गायत्री भाभी सड़कों पर भीख मांग मांग कर किसी तरह अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीद के लाती हैं। तभी केतन उधर से जा रहा था और वह अपनी भाभी को भीख मांगते हुए देख लेता है। भाभी 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 केतन। भाभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाभी, जिन हाथों ने जिंदगी भर दिया वो हाथ आज औरों के सामने फैले हुए हैं। नहीं भाभी नहीं, अरे इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज इन हाथों में भीख देखकर। और मैं क्या करती केतन, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। 3 दिन से तुम्हारे भैया भूखे पड़े हैं। भैया? कहाँ है भैया? भाभी कहाँ है भैया? चल। इतना कहकर गायत्री भाभी और केतन भैया के पास चले जाते हैं। इधर बीमारी से ग्रस्त रामराज भैया भूखे प्यासे बैठे थे और गायत्री भाभी की राह देख रहे थे। केतन, भैया भैया। ईश्वर ने एक बार फिर केतन को रामराज भैया से मिला दिया। केतन, ये सब कर्मों का लेख है रे। जो हमारी भाग्य में है वो हमें मिल रहा है। केतन रामराज भैया और गायत्री भाभी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। केतन के घर में आशा को देखकर रामराज भैया बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आशा भी दौड़कर उनके गले लग जाती है। आशा? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। फिर केतन खाना लेकर आता है और भैया और भाभी को अपने हाथों से खिलाता है। इधर लाला जी के दामाद जी अपनी पत्नी के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। क्या है? वो नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना, तुम्हें इससे क्या लेना देना? इसे नहीं लेना देना, पर मुझे लेना देना है। वो क्या है, तुम इतने सारे गहने पहनकर शादी में जाओगी तो चोर उचक के पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा करो, तुम नकली जेवर पहन के जाओ, इनको मैं संभाल के रख देता हूँ। अरे पिताजी, ये गहने मेरे नहीं हैं। फिर किसके हैं? चंदा के हैं, उसने मुझे रखने के लिए दिए थे। चंदा के? मैं सच कह रही हूँ लाला जी, गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ, मुझे गहने ही चाहिए। 10 लाख रुपए नगद दे दीजिए। इतने सारे नगद कहाँ से आएंगे लाला जी? तो बिठाओ अपनी बहन को अपने घर में। चलो चलो चलो, ये शादी नहीं हो सकती। चलो 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 भाई, सब लोग चलो। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ, मैं उसे वापस करके आता हूँ। हाथ नहीं लगाना, नहीं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। तुम मेरे हाथ तोड़ोगी? चुपचाप ये गहने दे दे, नहीं मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। गहने लेकर रामू सीधे चंदन भैया के पास चला जाता है। गहने? लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे। गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी पत्नी के पास छिपाए थे। मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूँ। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। चंदा डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। अच्छा? जरा आंखें बंद करो। बहुत दिनों से आंखें बंद थी, मगर आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप सामने आया। तुम्हें क्या हो गया है चंदन? क्या हो गया है? ये देखो, देखो इसे। खोलो, मैं कहता हूँ खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों? चोरी की चीज मिलने पर
खुशी नहीं हुई तुम्हें? चंदन, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो। आज तक मैं समझता रहा कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज ये पता चला कि तुम मक्कार भी हो। लो, ये लो, संभालो इन गहनों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो कि कोई छू भी ना सके इन गहनों को। चंदन, चंदन मुझे माफ कर दो। मुझ पे लाख बुराइयां सही, मगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? कैसी पत्नी? जिस लड़की की जिंदगी तूने बर्बाद की तुझे पता है वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तूने घर से बेइज्जत करके निकलवाया, पता है वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई। और भरी सभा में जिनका सर तूने नीचा करवाया, पता है वो कौन थे? तेरे पति के भैया और भाभी। अरे तुमने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पे से पत्नी होने का दावा करती हो? क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं, नहीं चंदन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, हटो। चंदन, चंदन नहीं, नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। चंदन, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ चंदन, मुझे माफ कर दो चंदन। चंदा चंदन के पीछे पीछे भागती है। तभी वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे जा गिरती है। इधर रामराज भैया की तबीयत खराब रहती है। देखिए, इन्हें टीबी है। मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। कितने रुपए खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 4-5 लाख। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें अपना दूध क्यों देता? लेकिन तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी, मेरे भैया मेरे पिता समान हैं। बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई है। उनके इलाज के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए लगेंगे। अगर वो रुपए आप मुझे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। 4-5 लाख? देखिए, इनकार मत कीजिए। मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 5 लाख, और जरूरत पड़े तो खुशी खुशी ले जाना और भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना। ये ले। सेठ जी, इंसान ही भगवान का रूप है, ये आज मालूम पड़ा। चंदन पैसे लेके जा ही रहा था कि रास्ते में एक चोर चंदन का पैसा लेके भाग जाता है। ए, ए, चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, अरे कोई पकड़ो, चोर, चोर। तभी उधर से चंदन भैया जा रहे थे और वो चोर को पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं और पैसा छीन लेते हैं। ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे रे, ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। केतन, तुम? बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन, कौन है आप? मैं चंदन, तुम्हारा भाई। भाई? कौन भाई? अरे, जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, अपनी सगी बहन का नहीं हो सका, उससे भला मेरा क्या रिश्ता? तुम्हारे सारे रिश्ते उस औरत से हैं जिसने तुम्हारे खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ, उसकी गोद में सर रख के सो जाओ। केतन, उस औरत की असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ कर आया हूँ। आशा, भैया, भाभी न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं पागलों की तरह उन्हें दर बदर ढूंढता फिर रहा हूँ। केतन, बहुत देर से आए हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ते हुए देखते, और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी करते हुए देखते। अब खड़ा खड़ा बच्चों की तरह रोता रहेगा, भैया भाभी से मिलेगा नहीं। केतन, मेरे भाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी कोशिश करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। देखिए, आप घबराइए नहीं,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। देखिए, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, मेरे भैया बहुत बीमार हैं। आप इंतजार कीजिए, वो किसी मरीज को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब। अरे अमर, तुम? चंदन, केतन, तुम? भैया की हालत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? आओ जल्दी चलो प्लीज। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, 5 नंबर बेड वाले मरीज की हालत बहुत सीरियस है, उसे ब्लड देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। आप? किसकी तबीयत खराब है? चंदा सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत खून बह गया है, उसकी हालत बहुत सीरियस है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आपको और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। केतन और आशा को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है भाभी। चंदन, ये सब सुनने के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया? क्या मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए कि 7 जन्मों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को, किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। चंदन, कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की बहू है। अमर, कुछ भी करके हमारी बहू की जान बचाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा खून उससे जरूर मिलेगा। मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। गायत्री भाभी चंदा को खून देती हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को तूने फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा दे, चाहे उसके बदले में मेरी जान ले ले। क्या डॉक्टर चंदा की जान बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।